माँ पार्वती की महागाथा। आदिशक्ति से लेकर सती के जन्म और उनके तप तक बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिशाएं, न काल। सबूर केवल एक अनंत असीम शांत प्रकाश था। वह प्रकाश ही शक्ति थी, आदिशक्ति, जिन्हें किसी रूप की आवश्यकता नहीं थी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की माता थीं, जो स्वयं ही सृष्टि, संरक्षण और संहार की मूल शक्ति थीं। उनसे ही विचार प्रकट हुआ और विचार से ही त्रिदेव का आविर्भाव हुआ। त्रिदेव का प्रकट होना। आदिशक्ति के भावों से पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सृष्टि रचने वाले थे। तत्पश्चात विष्णु प्रकट हुए, जो सृष्टि की रक्षा करने वाले थे। और फिर गहन तप, मौन और अद्भुत स्थिरता से एक अद्वितीय पुरुष प्रकट हुए, जिन्हें त्रिलोकी ने महादेव, शिव, महाकाल के नाम से जाना। तीनों देव शक्तियां थीं, पर वे शक्ति के बिना अपूर्ण थे। सृष्टि का चक्र तभी पूर्ण हो सकता था जब आदिशक्ति स्वयं रूप धारण करतीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे मानव रूप में अवतार लेंगी, ताकि सृष्टि और शिव के बीच संतुलन बना रहे। देवी सती का जन्म। उस समय पृथ्वी पर एक महान राजा था, दक्ष प्रजापति। वह वेदों का ज्ञाता था, धर्म का पालक, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ था। आदिशक्ति ने जीवन को सुशोभित करने और शिव के तप को संतुलित करने के लिए दक्ष के घर कन्या रूप में जन्म लिया। जन्म के समय सुगंधित पुष्प स्वयं गिरने लगे, पवन धीमी हो गई और आकाश में एक दिव्य आभा फैल गई। दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति ने उस कन्या का नाम रखा सती। वह अत्यंत तेजस्वी, नम्र, शांत और अद्भुत सौंदर्य से युक्त थीं, परंतु उनके हृदय के भीतर एक छिपा सत्य था। वही आदिशक्ति थीं, जो संसार को दिशा देने पुनः पृथ्वी पर आई थीं। सती का शिव प्रेम। सती बचपन से ही एक ही स्वर में गूंजती थी, शिव। उनके हृदय में महादेव प्रति एक अप्रतिम प्रेम, अनुभूति और अकल्पनीय आकर्षण था। जब अन्य बालाएं खेल कूद में लगी रहतीं, सती नदी किनारे जाकर शिव का ध्यान करतीं। वे अपने हाथों से मृदु मिट्टी की शिवलिंग बनाती, उसे जल से स्नान कराती, फूल चढ़ाती और आंखें बंद कर ऐसे मुस्कुराती मानो उनसे बातें कर रही हों। सभी लोग ये देखकर अचंभित हो जाते। वे कहते, कन्या कोई साधारण नहीं है, इसका शिव से कोई दिव्य संबंध है। और सती के मन में हर पल यही था, मैं शिव की हूँ और शिव मेरे हैं। शिव को पाने के लिए सती की तपस्या। सती ने निश्चय कर लिया था कि वे अपने प्राणप्रिय महादेव को ही पति बनाएंगी। उन्होंने पर्वतों की कठोर घाटियों में गहरी तपस्या शुरू की। दिवसों तक केवल फल खातीं, फिर कई दिनों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर जल भी छोड़ दिया और अंत में सिर्फ वायु पर टिकी तपस्या करने लगीं। देवता भी उनके तप को देखकर चकित थे। वे जानते थे यह कोई साधारण तपस्विनी नहीं, स्वयं आदिशक्ति हैं। अंततः महादेव को उनके तप का उत्तर देना पड़ा। उन्होंने देवी के सम्मुख प्रकट होकर कहा, सती, तुम मेरी अनादि शक्ति हो, मैं तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं, तुम जो चाहती हो वही होगा। और फिर शिव और सती का दिव्य भव्य विवाह हुआ, जिसे देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और पृथ्वी ने आनंद के साथ मनाया। सृष्टि ने राहत की सांस ली, क्योंकि शक्ति और शिव का मिलन ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित करता है। दक्ष का अहंकार और त्रासदी। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, वहाँ परीक्षा भी होती है। दक्ष प्रजापति शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें वनवासी, विरागी, भस्म में लिपटे और असामान्य मानते थे। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया, परंतु शिव और सती को नहीं। सती को जब ये बात पता चली तो उनके हृदय में वेदना उठी। उन्होंने सोचा, मैं पिता का घर हूँ, मैं क्यों न जाऊं। वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा शिव का अपमान, उनका उपहास, उनकी निंदा। पिता का यह व्यवहार सती सह नहीं सकीं। उनके भीतर आदिशक्ति का अग्नि रूप जाग उठा। उन्होंने कहा, जिस देह से तुमने जन्म दिया, आज उसी देह को मैं त्यागती हूँ। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण समर्पित कर दिए। शिव का रौद्र रूप। जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा तो वे शांत कैलाश से उठे, पर उनकी आंखों में अब शांति नहीं थी। उनमें दुख था, क्रोध था और अपार विनाश का संकल्प। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो भयंकर तूफान की तरह यज्ञ मंडप में पहुंचा और सभी को दंडित कर दिया। दक्ष का अहंकार चूर हो गया, ब्रह्मांड गहरे अंधकार में डूब गया। शिव ने सती का देह उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमने लगे, रोते हुए, विलाप करते हुए, सृष्टि को अस्त व्यस्त करते हुए। देवता असहाय थे, कुछ भी शिव की पीड़ा को रोक नहीं पा रहा था। अंततः विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सती का देह खंड खंड कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां 51 शक्तिपीठ बने। शिव धीरे धीरे फिर तप में लीन हो गए, वैराग्य, मौन और दर्द के बीच। यहीं से शुरू होती है मां पार्वती की कथा। सती का जन्म, जीवन, प्रेम और वियोग, ये सब अगले अवतार की नींव बन गया।
अब आदिशक्ति को फिर जन्म लेना था, इस बार पार्वती के रूप में। हिमालय के घर पार्वती का दिव्य जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत कथा। सती के देह त्याग के बाद महादेव फिर से गहन तप में लीन हो गए। ब्रह्मांड जैसे बिना चांद सूरज के अंधेरा सा हो गया था। देवता चिंतित थे क्योंकि शिव के बिना संतुलन असंभव था और शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण। उधर आदिशक्ति ने पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर नवीन रूप में शिव से मिलन का संकल्प किया और इसी संकल्प ने जन्म दिया एक महान कथा को, देवी पार्वती की कथा को। हिमालय और मेना के यहाँ दिव्य बालिका का आगमन। हिमालय जो पर्वतों के राजा कहे जाते हैं, महान, विनम्र और अत्यंत धर्मनिष्ठ। उनकी पत्नी मेना जिसमें माँ जैसा वात्सल्य और प्रेम भरा था। दोनों वर्षों से एक दिव्य संतान की इच्छा रखते थे। हिमालय ने कठिन तप किया, मेना पति ने देवों से प्रार्थना की, हे देवताओं, हमारे घर भी एक ऐसी कन्या आए जो लोगों को प्रकाश दे। उनकी ये प्रार्थना आदिशक्ति ने स्वीकार कर ली। एक शुभ सुबह पूरा पर्वत प्रदेश अचानक सुगंधित पवन से महक उठा। फूल बिना किसी स्पर्श के खिलने लगे और मेना के गर्भ से एक दिव्य, तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। आकाश में बादल झिलमिलाए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वयं प्रकृति ने मुस्कान बिखेरी। हिमालय ने कन्या को गोद में उठाकर कहा, ये सामान्य बालिका नहीं है, इसमें तो किसी देवी का तेज है। उनका नाम रखा गया पार्वती, पर्वत की पुत्री। बाल पार्वती की अद्भुत लीलाएं। पार्वती बचपन से ही असाधारण थीं। जब वे पहली बार हंसीं तो आसपास खिलते फूल भी हिलने लगे। जब पहली बार चलीं तो उनकी पगध्वनि से वातावरण मधुर हो उठा। उन्होंने कभी रोना नहीं सीखा, मन में सदा संतोष, हृदय में गहरा शांत भाव। प्रकृति का प्रेम। पक्षी उनके आसपास मंडराते, हरिण दूर से झांकते, बादल हल्के हल्के उनके ऊपर छांव करते। मेना आश्चर्य करती, यह बच्ची हर जीव को अपनी ओर खींच लेती है, मानो इसके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा है। शिव के प्रति सहज आकर्षण। एक दिन छोटे से मंदिर में हिमालय ने पार्वती को शिव की मूर्ति दिखाई। जो ही बालिका ने महादेव की प्रतिमा देखी, उनकी आंखें चमक उठीं जैसे कोई भूली स्मृति याद आ गई हो। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मूर्ति को प्रणाम किया और धीरे से मुस्कुराईं। हिमालय ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम इन्हें जानती हो? पार्वती ने मासूमियत से कहा, ये मेरे शिव हैं। हिमालय और मेना ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा ये बस बचपन की बात होगी, पर वे नहीं जानते थे कि मासूम बालिका के शब्द उनका सत्य कह रहे थे। ज्ञान और शौर्य में अद्वितीय। पार्वती ने छोटी सी उम्र में वेदों के मंत्र याद कर लिए। योग, ध्यान, साधना सब मानो जन्मजात कौशल था। वे घंटों तक पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान लगातीं और उनका चेहरा एक अजीब सी दिव्यता से दमक उठता। ऋषि मुनि कहते, यह बालिका अवश्य ही किसी महान शक्ति का अंश है। कोई यह नहीं जान पाया कि पार्वती सिर्फ शक्ति का अंश नहीं, स्वयं शक्ति का पूर्ण अवतार थीं। देवी की करुणा। पार्वती अत्यंत दयालु थीं। गांव में यदि कोई बीमार होता तो पार्वती उसके माथे पर हाथ रखती और व्यक्ति शांत नींद में सो जाता। यदि कोई जानवर घायल होता तो पार्वती उसके पास बैठकर धीमे से गीत गाती और वो तुरंत स्वस्थ होने लगता। मेना के मन में कभी कभी भय जागता, मेरी बेटी मनुष्य से कहीं अधिक है। पहली भेंट महादेव से शिशु अवस्था में। एक रात जब पूरा पर्वत सो रहा था, मेना ने देखा एक भस्म विलिप्त, शांत, तेजस्वी पुरुष उनके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। वे शिव थे जो अपनी प्रिय शक्ति को एक झलक देखने आए थे। वे बस कुछ क्षण बालिका पार्वती को देखते रहे। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी, जैसे कोई खोई हुई धड़कन फिर से मिल गई हो। मैना ने पूछा, आप कौन? शिव ने सिर झुकाकर कहा, एक साधक जो इस बालिका के भीतर अद्भुत शक्ति देखता है। वे लौट गए, पर उनके कदमों में एक नया कंपन था। पार्वती भी उनकी ओर देखती रहीं, मानो एक पुराना रिश्ता फिर से जाग उठा हो। यह बालिका साधारण नहीं, एक नियति है। हिमालय और मेना ने अपनी बेटी को दिव्य माना, पर उनका महत्व ब्रह्मांड से जुड़ा था। देवताओं के बीच अब एक चर्चा फैलने लगी। आदिशक्ति फिर से अवतरित हो चुकी हैं, वो शिव को पुनः पाने आई हैं। पर शिव अभी भी कैलाश में तप में लीन थे, दुनिया से, प्रेम से, अतीत के दर्द से दूर। शक्ति फिर जन्म ले चुकी थी, पर शिव तक पहुंचने का मार्ग अभी लंबा था। पार्वती का युवावस्था में प्रवेश और शिव से प्रथम वास्तविक साक्षात्कार। पार्वती अब बालिका नहीं रही थीं। धीरे धीरे वे किशोरी से एक अत्यंत तेजस्वी, निश्चयी और करुणामयी युवती बन चुकी थीं। उनकी आंखों में शांत गहराई थी, चेहरे पर वही दैवी तेज और मन में अब भी वही मधुर, कोमल भाव। मेरे शिव,
उन्हें खुद भी समझ नहीं आता था कि महादेव के प्रति इतना गहरा आकर्षण क्यों है, पर वे ये अवश्य जानती थीं कि उनके जीवन का लक्ष्य अनजाने में ही महादेव से जुड़ा हुआ है। पार्वती की युवावस्था, चारों ओर चर्चाएं। पर्वत के महलों में लोग अक्सर फुसफुसाते, राजकुमारी पार्वती सिर्फ सौंदर्य की धनी नहीं, उनमें किसी देवी जैसा तेज है। ऋषि कहते, यह कन्या भविष्य में संसार का संतुलन संभालेगी। जानवर भी उन्हें देखते ही शांत हो जाते। अक्सर दूसरे प्रांतों से आए लोग उन्हें देखकर कहते, यह तो स्वयं शक्ति का अवतार लगती हैं। पर इन सबकी पार्वती को परवाह नहीं थी। उनकी दुनिया में बस दो चीजें थीं, प्रकृति और शिव का स्मरण। पहाड़ों की ओर आकर्षण। पार्वती को ऊंचे पर्वतों पर घंटों बैठकर ध्यान करना पसंद था। कभी वे सुबह की सुनहरी किरणों में उसी स्थान पर बैठ जाती जहां कभी शिव स्वयं बैठकर ध्यान किया करते थे। जब हवा हल्की हल्की चलती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके कंधे पर हाथ रख रही हो। वे चौंक जाती, फिर धीरे से मुस्कुरा देती, ये मेरे शिव हैं। उनके इस भाव को देखकर मेना विचलित हुईं। उन्होंने कहा, बेटी, शिव एक महातपस्वी हैं। वे संसार से दूर वैराग्य में रहने वाले देव हैं। उनसे यह लगाव कहीं तुम्हें दुख न दे दे। पर पार्वती ने शांति से कहा, माँ, प्रेम कर्तव्य से नहीं होता, ये तो आत्मा की पहचान है। मेना मौन हो गई। वे समझ गईं कि ये लगाव सामान्य नहीं है। महादेव अब भी तप में लीन। कैलाश पर्वत पर महादेव सती के वियोग के बाद गहन तप में थे। वे न बोलते, न किसी से मिलते। समस्त संसार से वे दूर थे। उनकी देह पर भस्म थी, जटाएं धूल से भरी, और उनकी आंखें अंतहीन मौन में डूबी हुई। देवताओं ने कई बार शिव से प्रार्थना की कि वे संसार की भलाई के लिए फिर से सामान्य जीवन में आएं, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी देवताओं को पता लगा आदिशक्ति फिर से पार्वती रूप में अवतरित हो चुकी हैं। उन्होंने सोचा, शक्ति ही शिव को जगाएंगी, उनका मिलन फिर से होना ही पड़ेगा। देवताओं की योजना, कामदेव को भेजना। देवताओं ने विचार किया कि शिव के हृदय में प्यार का स्पर्श जगाया जाए। इस कार्य के लिए देवों ने कामदेव को भेजा, जो प्रेम और इच्छा का देवता था। वसंत ऋतु के आगमन पर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे। चारों तरफ फूलों की सुगंध, पवन की मधुरता और कोयलों की किलकारी थी। कामदेव ने अपने पुष्पबाण का धनुष उठाया और शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए प्रेम का बाण छोड़ा। फूल का नुकीला सिरा धीमे से शिव के हृदय को छू गया। शिव का तांडव, कामदेव का भस्म होना। लेकिन हुआ कुछ और ही। सती के वियोग की ज्वाला अब भी शिव के भीतर थी। कामदेव का बाण छूते ही शिव की तप शक्ति भड़क उठी। उनकी तीसरी आंख खुल गई। एक तेजस्वी अग्नि कामदेव को भस्म कर गई। रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत हो गए, पर शिव फिर मौन में लौट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। देवताओं की योजना विफल हो चुकी थी। अब एक ही मार्ग था, पार्वती स्वयं शिव तक जाएं। पार्वती की शिव से प्रथम वास्तविक भेंट। एक दिन हिमालय ने पार्वती से कहा, बेटी, बड़े सौभाग्य से महाराज शिव मेरे आश्रम के पास ध्यान करने आए हैं। तुम भी देवों की सेवा का कार्य सीखने जाओ। पार्वती के हृदय में अजीब सा कंपन हुआ, जैसे जीवन का उद्देश्य अब उनके सामने आने वाला हो। वे पुष्पों की थाली लेकर धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंची जहां शिव ध्यान में बैठे थे। शिव शांत, स्थिर, भस्म विलिप्त शरीर, आंखें बंद और चारों ओर गहरा दिव्य तेज। पार्वती पहली बार उन्हें इतने करीब देख रही थीं। वो ठिठक गईं, मानो उनकी आत्मा शिव की उपस्थिति में घर पहुंच गई हो। उन्होंने धीरे से फूल अर्पित किए और प्रणाम किया। शिव ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि धीमे से पार्वती पर पड़ी। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिलीं, और उसी क्षण ब्रह्मांड की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। शिव ने शांत, गहरी, धीर आवाज में पूछा, कन्या, तुम कौन हो? पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, देव, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। आपकी सेवा के लिए आई हूँ। शिव ने कुछ क्षण तक उनके चेहरे को देखा, जैसे उनकी आत्मा किसी पुरानी पहचान को खोज रही हो। फिर उन्होंने कहा, मेरी सेवा का कोई अर्थ नहीं, मैं तो विरक्त हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ पुत्री। परंतु पार्वती मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और नियति भी। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, भगवान, सेवा करने वाले को बस आपका सान्निध्य ही पर्याप्त है। शिव मौन हो गए। वो मौन बहुत गहरा था, जैसे कहीं भीतर कोई सोई हुई स्मृति हल्की सी हिल गई हो। और यही उनके प्रेम की शुरुआत थी। तपस्या का अग्निपथ और शिवजी की परीक्षा।
पार्वती अब पूरी तरह निश्चय कर चुकी थी, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन ये राह बहुत कठिन थी। नारद मुनि ने भी कहा था, देवी, आपका संकल्प महान है, परंतु शिवजी योगी हैं, उन्हें साधना से ही पाया जा सकता है। पार्वती मुस्कुराईं, तप ही मेरा मार्ग है और प्रेम मेरी शक्ति। और फिर शुरू हुआ उस युग का सबसे महान तप, एक ऐसा तप जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। तप की शुरुआत, वन का पवित्र मौन। पार्वती हिमालय का साथ छोड़कर घने जंगलों में गईं। वहां न कोई आश्रय था, न सुख सुविधा, बस प्रकृति, शांति और उनका अटूट संकल्प। पहले उन्होंने फल पर रहने का प्रण लिया। घंटों तक ध्यान करती, कभी अपनी सांस पर, कभी शिव के शांत स्वरूप पर, कभी कैलाश के बर्फीले शिखरों पर जहां शिव समाधि में थे। धीरे धीरे जंगल पार्वती की ऊर्जा से पवित्र होने लगा। पक्षी उनके पास निर्भय बैठते, हवा उनके स्पर्श से ठंडी और शांत हो जाती, और वृक्ष भी मानो उनके साथ ध्यान में डूब जाते। सच्ची परीक्षा, जब देवताओं का मन डगमगाया। देवताओं को चिंता थी, तारकासुर का वध शिव के पुत्र से ही होना था। बिना शिव विवाह के संसार में संकट बढ़ता जा रहा था। इंद्र बोले, देवी पार्वती की तपस्या अद्भुत है, पर शिवजी का मन एकाग्र है, उन्हें कैसे समझाएं? नारद हंसे, देवेंद्र, शिव को पार्वती ही जगा सकती हैं। प्रेम में वही शक्ति है जो किसी और में नहीं। देवताओं ने पार्वती की सहायता शुरू कर दी। कभी फल प्रदान करते, कभी तप के लिए अनुकूल वायु भेजते, कभी वन की रक्षा करते। पर पार्वती को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, वे तो अपने लक्ष्य में विलीन थीं। तप की नई सीमा, पत्तों का त्याग। अनगिनत वर्ष बीत गए, अब पार्वती ने पत्तों पर भी निर्वाह छोड़ दिया। वे केवल हवा पर रहने लगीं। इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया, जिसने पत्तों तक को त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर तेज ऐसा कि मानो सूर्य स्वयं उनमें समा गया हो। वन के ऋषि मुनि दूर से ही प्रणाम करते थे, क्योंकि पार्वती अब साधारण नारी नहीं थीं, वे तप की देवी बन चुकी थीं। शिव की पहली झलक। एक दिन शिवजी समाधि से ऊपर उठे। जंगल में फैली अद्भुत ऊर्जा ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे पार्वती के तप स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी आकृति देखी, दुर्बल शरीर पर आंखों में अपार शक्ति, प्रेम और अडिग निश्चय। शिवजी मन ही मन बोले, ये कौन है जो इतना विशाल तप कर रहा है? धीरे से उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, तप कर रही हो, किस उद्देश्य से? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपको पाने के लिए तप कर रही हूँ। शिव ने प्रेम से नहीं, पर कठोरता से कहा, मैं योगी हूँ, विवाह मेरा मार्ग नहीं, तुम्हें कष्ट क्यों उठाना? यह सुन पार्वती का मन क्षण भर डोला, पर उनका उत्तर वही था, मेरी जन्मों की इच्छा आप ही हैं। मैं आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। शिव चले गए, पर पहली बार उनके मन में हल्का सा कंपन हुआ, क्योंकि ऐसा संकल्प, ऐसा प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शिव का वेश बदलकर परीक्षा लेना। कुछ दिनों बाद शिवजी ने एक ब्राह्मण का रूप लिया। वे पार्वती के सामने आए और बोले, देवी, आप इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ, और शिव जैसा व्यसनी, तिलकहीन, गजमुक्त, शववर्णी योगी, आप ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों करना चाहती हैं? ये शब्द कठोर थे, पर पार्वती शांत रहीं। उन्होंने कहा, मेरा प्रेम बाहरी रूप पर नहीं है। शिव वो हैं जो सृष्टि के परे हैं। मैं उन्हें जानती हूँ, समझती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आप उन्हें कुछ भी कहें, मेरे लिए वे ही मेरे स्वामी हैं। शिव ब्राह्मण वेश में ही मुस्कुराने लगे। उनका हृदय अब पार्वती के प्रेम की गहराई से भर चुका था। अब कहानी आगे बढ़ेगी। शिव क्या निर्णय लेंगे? देवताओं की क्या भूमिका होगी? तारकासुर का भय कब समाप्त होगा? और कैसे होगा शिव पार्वती का दिव्य मिलन? शिव पार्वती का दिव्य मिलन और हिमालय का आशीर्वाद। पार्वती की तपस्या ने अब पूरे त्रिलोक को प्रभावित कर लिया था। देवता, ऋषि, गंधर्व जानते थे कि ये तप असाधारण है, और अंततः वह क्षण आने वाला था जिसका इंतजार युगों से था। शिवजी का मन परिवर्तन, प्रेम का जागरण। ब्राह्मण के वेश में पार्वती की परीक्षा लेने के बाद शिवजी कैलाश लौट आए। समाधि में बैठने का प्रयास किया, पर पहली बार उनकी आंखें बंद न हो सकीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह देवी केवल प्रेम नहीं करती, वह मुझे समझती है। मेरे व्रत, मेरे कर्म, मेरा विराग, सब ऐसा प्रेम दुर्लभ है। शिव का हृदय जो सदियों से शांत और निर्विकार था, अब एक मधुर लहर से हिल गया। वे मुस्कुराए, देवी पार्वती, आप योग के योग्य हैं और मेरे हृदय के भी। देवताओं की खुशी, तारकासुर के अंत की आशा।
देवताओं ने यह परिवर्तन तुरंत अनुभव कर लिया। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सब हर्ष से भर उठे। इंद्र ने कहा, अब संसार बच सकता है। शिव और पार्वती का योग ही तारकासुर का अंत लाएगा। नारद मुनि बोले, यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के संतुलन का मिलन होगा।